में एक 40-45 एज की लेडी आती है और वो बोलती है कि डॉक्टर मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है, डॉक्टर मेरे ना आजकल पता नहीं कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत सारा इरिटेशन सा हो रहा है, नींद सही से नहीं आ रही है। तो हमें समझ में आ जाता है कि ये मेनोपॉज के साइंस है। जब मेनोपॉज बॉडी में आने वाला है उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब मेनोपॉज क्यों होता है, क्या चेंजेस होते हैं बॉडी में कि मेनोपॉज आना शुरू हो जाता है और इसका ख्याल कैसे रखना है, ये हम आज डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। देखते रहिए, अंत तक बने रहिए ये वीडियो। मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका लाटकर, होम्योपैथिक कंसल्टेंट फ्रॉम हैदराबाद। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है मेनोपॉज। क्योंकि जब लेडी कोई 35 क्रॉस करती है या फिर 40 एज क्रॉस करती है तो उसके शारीरिक बदलाव बहुत सारे होते हैं। और ये क्यों होते हैं? देखिए, हमारी बॉडी कोई भी बदल जो होता है उसको एकदम से नहीं दिखाती है। बॉडी हमें कहीं पे भी शॉक नहीं देना चाहती है। जैसे हमें पीरियड शुरू होते हैं तभी भी धीरे धीरे करके सिम्टम्स आते हैं, जैसे हमारे आर्मपिट्स में बाल आना या फिर हमारे ब्रेस्ट साइज बढ़ना या फिर कमर का जो फैट एरिया है उसका बढ़ना। सो ये धीरे धीरे जो बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, ये प्रिपरेशन होता है बॉडी का एक तरीके का, जहाँ पे ये पीरियड आने के लिए प्रिपरेशन होता है ताकि ये बॉडी अच्छे से उसको फेस कर सके। और उसी तरीके से मेनोपॉज जो है वो भी ट्रांजिशन फेज है, एकदम से नहीं आएगा, जहाँ पे आपको पीरियड्स बंद होने से पहले बहुत सारा सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स होते हैं उसका डिक्रीज होता है, मतलब उसकी मात्रा बॉडी में कम होना शुरू हो जाती है। तो ये जो कम होना शुरू हो जाती है वो भी एकदम जुप बोल के नीचे नहीं आती है, धीरे 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 करके आती है। इसीलिए आपको धीरे धीरे करके काफ़ी टाइम तक वो साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगना, फ़ैन लगाओ, एसी लगाओ तो एकदम से फिर से ठंडा लगना, या फिर एकदम पसीने आना, या फिर चिड़चिड़ाहट होना, इरिटेशंस होना, नींद सही से नहीं आना, या फिर आपको पीरियड्स जो है वो इरेगुलर होना, जैसे मंथली आते हैं तो 2 महीने में 3 महीने में एक बार आना, फिर जॉइंट्स में कमर में दर्द होना। सो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बॉडी का प्रिपरेशन है और बॉडी दिखाने की कोशिश करती है कि कुछ चेंज होने वाला है, ट्रांजिशन टाइम आ गया है, आप आपका ख्याल रखो। ठीक है, तो आपका ख्याल कैसे रखना चाहिए वो हम देखेंगे। देखिए, जब बॉडी का ये जो ट्रांजिशन फेज है, फीमेल हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करते हैं हमारी हेल्थ अच्छी रहने के लिए, हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहने के लिए। हमें कैल्शियम आयन का अब्जॉर्प्शन जब फीमेल हार्मोन्स के प्रेजेंस में होता है वो बहुत अच्छे से होता है। तो जब ये ट्रांजिशन फेज आना शुरू हो जाता है तब आपको कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे ज़रूरी बात, बैलेंस डाइट। जब आपको लगता है कि आपका ट्रांजिशन फेज है तब आपको ऐसा भी महसूस होता है कि मेरा कहीं वज़न तो नहीं बढ़ रहा है, काफ़ी हैवी लगता है, पेट फूला हुआ लगता है, तो आप खाना बंद कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी डाइट में जो पहले लेते थे आप उसको स्किप कर देते हैं। अब ये स्किप करने से क्या होता है ना, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसीज होती है। तो ये जो ट्रांजिशन फेज चल रहा है जहाँ पे बॉडी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, और जब आप ये जो न्यूट्रिशन आ रहा है उसको एकदम से बंद कर रहे हो तो उससे ना और अलग अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होंगे। तो वो जो नेचुरल स्मूथ वे में होना चाहिए प्रोसेस वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस खाना चाहिए जहाँ पे सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छे से आपकी बॉडी में आना अच्छे से हो पाए। जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, उसमें आप नींबू लेंगे तो आयरन की एब्जॉर्प्शन काफ़ी अच्छे से होगी। अगर आप दोपहर के खाने में दही इस्तेमाल करते हैं तो कैल्शियम अच्छे से रहेगा बॉडी में। दूध, आप सोते टाइम दूध, केसर ये आप पियेंगे तो नींद अच्छी आएगी, जहाँ पे आपकी बॉडी में प्रोटीन की मात्रा भी जाएगी और आपको फीलिंग जो महसूस होता है रात में तो वो भी अच्छे से होगा और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी मीट होगी। तो आपको ऐसे कॉम्बिनेशंस खाने चाहिए जहाँ पे हम लोग सदियों से खा रहे हैं, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना चाहिए। नंबर 2, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज के टाइम कि आपके जॉइंट्स में वीकनेस आती है, आपके मसल्स में वीकनेस आती है। तो आपको उसको स्ट्रेंथन करना आपका इम्पॉर्टेंट मतलब गोल होना चाहिए। कार्डियो, जहाँ पे वॉकिंग एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये तो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, बट उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग।
जो कि फ्लोर एक्सरसाइजेज में आता है, वेट एक्सरसाइजेज में आता है, योगा में बहुत अच्छा आता है। और नंबर 3 जो बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आपको जब लगता है कि बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं तो आपकी मानसिक हेल्थ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है कि अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, तो वहाँ पे मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेस आपको सभी को पता है कि प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्टर्बिंग द हार्मोन बैलेंस। सो एकदम सिंपल वे में था ये एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छा लगा। और भी डिटेल अगर चाहिए आपको तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगी इसके ऊपर, बट ज़रूर शेयर कीजिएगा आपकी सिस्टर्स के साथ या फिर जो भी आपके पहचान में हो जो ये फेज से गुजर रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये ऐसे नहीं है कि जैसे आपको साइंस आना शुरू होंगे तब आप डाइट का ख्याल रखो, तब आप एक्सरसाइज शुरू करो। नहीं, आप जैसे ही 30-40 क्रॉस करते हैं, आपको अगर आपने कभी नहीं किया है तो आज ही शुरू कीजिए। आज से ही ये तीनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए आपका मेनोपॉजल प्रोसेस, आपका जो फ्लो नेचुरल प्रोसेस है वो कितना स्मूथली होता है और हेल्दी वे में होता है। सो ये थी जानकारी मेनोपॉज के रिलेटेड। आई होप कि आपको अच्छी लगी है। सो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको ऐसी नई जानकारी हर हफ्ते देने की कोशिश हम लोग करेंगे जो वो मिलती रहे। ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे फिट विद डॉक्टर प्रियंका लाटकर।